अब पाप करा पेट ने, पाप करवाया पेट ने। पाप का बोझ कौन ढोता है? तो कहा पाप पेट कराता है और पाप के बोझ को ढोती है ये पीठ। हमारी जो पीठ है ये हमारे पाप को ढोती है। कष्ट किसको भोगना पड़ता है? इस पीठ को। काम किसको करना पड़ता है? इस पीठ को। धक्के किसको खाना पड़ता है? इस पीठ को। घर के परिवार का बोझ किसको उठाना पड़ता है? इस पीठ को। कुटुंब कबीले को किसको साधना पड़ता है? इस पीठ को। पाप करवाता पेट है, भोगती झेलती पीठ है, और पाप को काटता कौन कौन है? पाप को कौन कौन काटता है? तो कहा हमारी जिह्वा, हमारे नेत्र, हमारा श्रवण, हमारा स्पर्श और हमारे चरण जब अच्छी जगह पर लेकर जाते हैं, हम अच्छा दर्शन करते हैं, अच्छी कथा को सुनते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, धीरे धीरे जो पाप पेट ने करवाया था वो पाप धीरे धीरे समाप्त होता चला, वो धीरे धीरे समाप्त। कई लोग अपनी अपनी कहावतों में कह देते पापी पेट का सवाल। ये पापी पेट का सवाल है। कई लोग अपनी अपनी वाणियों में, अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने शब्दों में, अपनी अपनी बातों में कह देते हैं कि ये पेट ने पाप किया है, पाप करवाने वाला ये पेट है। भूख लगी थोड़ा सा, बच्चों का दर्द नहीं देखा गया, भूख नहीं देखी गई, परिवार की भूख नहीं देखी गई, कुटुंब की भूख नहीं देखी गई, तो फिर पाप करवाया। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अपनी वाणी, अपना शब्द, अपनी दृष्टि, अपनी श्रवण शक्ति, अपना स्पर्श, अपना चरण, यह हमारे द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट कर देता है। वो कैसा भी पाप हो। फिर कहें दूध में कोई सुगंध नहीं है, पर दूध का जब घी बन जाता है तो उसमें सुगंध आना प्रारंभ हो जाती है। बस दूध को थोड़ा सा तपना पड़ेगा, दूध को थोड़ा सा अग्नि में तपना है और दूध को थोड़ा सा मठना है, फिर दूध घी बन जाएगा और उसमें सुगंध भी होगी, उसकी कीमत भी होगी और वो श्रेष्ठ भी। आप भी
सुगंधित नहीं हो। बहुत हो सकता है कि जिंदगी में बहुत सारे कष्ट चल रहे हों, बहुत सारी परेशानियां चल रही हों, बहुत सारा दुख चल रहा हो, पर समझ लेना कि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरा शंभु आपको तपा रहा है, आपको कष्ट दे रहा है श्रेष्ठ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। श्रेष्ठ बनाने के लिए मेरा बाबा आपको कुछ तपा रहा है, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा कष्ट दे रहा है। कितना तपा माता सती ने। क्रोध की अग्नि में जल गई, भस्म हो गई, और क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म होने के बाद स्वयं के पति ने ही श्राप दे दिया। भगवान शंकर ने ही श्राप दे दिया। हे सती, एक अच्छा कार्य यज्ञ का हो रहा था, उस यज्ञ में तुमने अर्चन डाली, उसमें तुमने अर्चन दी। आप कथा सुनने के लिए आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो। ये कथा लातूर वालों की ओर से, ओसा वालों की ओर से, शिव प्रतिष्ठान की ओर से ऑनलाइन चल रही है। अब आप कथा श्रवण करने आए हो, बैठे हो, ऑनलाइन कथा चल रही है, मान लो ऑफलाइन आई भी हो, कथा सुनने के लिए कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुँचे भी हो, तो ये प्रयास करना कि भगवान ने अगर हमको मौका दिया है, एक तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा, कंकर शंकर की भूमि, दूसरा शिव महापुराण की कथा यदि आपको यहाँ मिल रही है तो प्रयास करना जहाँ जगह मिल जाए वहाँ 2 क्षण उस शब्द को अपने कानों में उतारने का प्रयास करना। कथा चलते में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका हो तब इस जिह्वा को खोलना, बोलना, और फिर इस मन का काम चालू हो जाएगा। ये मन बाबा से अपने हृदय की बात कहना प्रारंभ कर देगा और शिव उसे स्वीकार, शंकर उसे स्वीकार। शिव कथा कर रही है, सती मैया अग्नि में जलकर भस्म हो गई। शिवजी ने श्राप दे दिया कि तुम कोयल की योनि पाओ, क्योंकि तुमने गलती करी। यज्ञ में विघ्न डाल दिया, सत्संग में विघ्न डाल दिया, कथा में विघ्न डाल दिया, कीर्तन में विघ्न डाल दिया, या कोई भी धर्म का कार्य हो उसमें कभी विघ्न ना डालें। मौका लगे, भगवान अगर तुमको इसका मौका देना, हम तो भोले बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा जितने लोग आस्था पे सुन रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण कर रहे हैं, मेरे भोले बाबा हे कुबेर भंडारी, इनके भंडार ऐसे भरना कि ये भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा अपने जीवन में कर। मांग कर नहीं, कर्जा लेकर नहीं, कर्जा लेकर कभी शिव महापुराण की कथा मत करना। दूसरे पर दबाव देकर कभी शिव महापुराण की कथा मत करवा। आपके पास में नहीं है ना, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, जब मेरा बाबा मुझे देगा, इस लायक बनाएगा, या मेरे परिवार को, या मेरे मोहल्ले को, या मेरे गांव को, जब मेरा बाबा खूब भंडार भर देगा, तब हम सब मिलकर बाबा की पवित्र कथा का आयोजन करा लो।
शिव महापुराण की कथा कभी ये नहीं कहती कि तुम करोड़ों का खर्च कर कर या करोड़ों का धन लेकर या कर्जा लेकर या अपनी जमीन रखकर, गाड़ी रखकर, बंगला रखकर या अपनी प्रॉपर्टी रखकर या किसी तरह का कर्जा लेकर शिव पुराण की कथा करवाओ। ये कभी शिव पुराण नहीं कहती, कभी नहीं कहती। कथा करवाना है ना आपको, आओ कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, थोड़ी चाकरी करो, थोड़ी सेवा करो। भंडारे में भोजन चल रहा हो, इतने सारे लोगों को भोजन कराने का कब मौका मिलेगा, तो बाल्टी उठाओ रोटी की, सब्जी की, खिचड़ी की, सामान की, और बाल्टी लेकर 50 लोगों को भी अगर अपने बाल्टी से भोजन परोस दिया है तो उसका भी फल तुम्हारे खाते में जरूर है। नल पर आरओ का पानी है, बिस्लरी का पानी नलों में भी आ रहा है। मशीनें लगाई गई है भक्तों के द्वारा कि सबको आरओ का पानी मिले। लेने जा रहे हो, पास में अगर कोई बुजुर्ग महिला है, उसकी बोतल खाली है, लाओ माँ मैं जा रहा हूँ, भर कर ला कर देता हूँ, मेरा भी लाऊंगा तुम्हारा भी ले आओ। थोड़ा अपने बाप के घर पर आए हो तो थोड़ा समर्पण रखना। कुबेरेश्वर धाम आने से पहले यह सोच कर आना कि मुझे यहाँ पर झाड़ू भी लगाना है, कचरा भी उठाना है, सेवा भी करना है, और एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बाबा को अपना दिल का बात कहना है। और फिर यहाँ से जाने के बाद मुझे 3 महीने में मेरी झोली बाबा से भरवाना है, मुझे उससे प्रार्थना है। केवल जैसे दूसरे तीर्थ में जाते हो, एंजॉय करते हो, फोटो खींच लेते हो और वहाँ से प्रसाद का डब्बा बाहर से लिया, भोग लगाया और लेकर अपने घर चले गए, ऐसे कुबेरेश्वर धाम कभी मत आना, बिल्कुल मत आओ। कुबेरेश्वर धाम अगर आ रहे हो तो दिल लेकर आओ, थोड़ी सेवा करना है, थोड़ी चाकरी करना है। थोड़ी उससे विनती करनी। छाता लगाकर भी कहीं बैठे हो, सोचो जरा कितनी कृपा मेरे शंकर की होगी, कितनी करुणा होगी। कथा चालू होने के पहले खूब तेज सूर्य तपता है, धूप इतनी तेज रहती है कि पसीना टपकता है। कथा चालू होने के 15 से 20 मिनट पहले बाबा खुद छाया कर कर तुम्हारे को कथा सुन रहा है, ये उसकी उड़ा। और ये नज़ारा सालों साल चलता है। जहाँ शिव महापुराण की कथा जिस गांव में, जिस पंडाल में, जिस नगर में होती है, थोड़ा धूप आएगी, छाँव आएगी, धूप आएगी, छाँव आएगी, कथा चलती रहेगी और शिव भक्त सुनते रहेंगे। उसको कहो, सती तुमने गलती करी है कि तुमने इस यज्ञ में विघ्न डाल दिया, ये सती तुम्हारी गलती है, तुमने विघ्न डाला, तुमने विघ्न उत्पन्न करा। पहले जब आप लोग तंग नहीं करते थे ना हमको, अभी तो आजकल आप लोग बहुत तंग करते हो, ठीक है, पर पहले आप लोग जब तंग नहीं करते थे तो हम लोग अपना कमरा छोड़कर, जब आप लोग कहीं बैठकर पेड़ों के नीचे दाल बाटी बनाते थे या मुरमुरा या मिक्सचर घर से बनाकर लेकर आते थे, चिवड़ा वगैरह, तो हम अपने कमरे से निकलकर तुम्हारे साथ बैठकर चिवड़ा भी खाते थे और दाल बाटी भी खाते थे। अब कमरे से निकलते इसलिए नहीं ज़्यादा क्योंकि तुम लोग चलने तक तो देते नहीं।
हमारा भी मन करता है आप लोगों के बीच में बैठने का, हमारा भी मन करता है आपसे बात करने का, हमारा भी मन करता है कि थोड़ी देर आपके बीच में रहें, आपके साथ में बातचीत करें, हमारा भी मन करता है। पर कोई इधर से पांव खींचे, कोई उधर से हाथ खींचे और आप लोगों से बातचीत ही ना हो पाए, फिर कोई उधर कोई इधर। हमारा मन करता है हमारी बहनें आई हैं, हमारे जीजा होन आए हैं, भांजा भांजी आए हैं, तो थोड़ा बैठकर बातचीत करा जाए, स्मरण करा जाए, उसके आश्रित होकर चलो। सती, तुमने गलती करी है, तुमने विघ्न डाल दिया, ये सबसे बड़ी गलती सती तुम्हारी है। तुम्हें कोयल का जन्म मिलेगा। एक थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा अहंकार भगवान से दूर कर देता है। सती भगवान से क्यों दूर हो गई? नहीं तो सती को तो रहना था, सती को तो शिव जी के करीब में रहना था। फिर सती शिव जी से दूरी कैसे बना ली? क्योंकि उसको अहंकार, मां सती को अभिमान आ गया था कि मैं दक्ष प्रजापति की बेटी, मेरी शादी आपके साथ हुई और आप मुझे कुंभज ऋषि के यहाँ ले जाकर कथा सुनवा रहे हो। तुम्हें तो मेरे को ले जाना था शादी के बाद घूमने के लिए, भ्रमण कराने के लिए, कहीं हिल स्टेशन, और तुम मुझे कुबेरेश्वर धाम लिया है शादी के बाद। तो ये तो सोचना पड़ेगा। तुम मुझे उज्जैन लिया है, महाकाल, तुम मुझे विश्वनाथ के यहाँ ले गए, काशी, तुम मुझे केदार सोमेश्वर के यहाँ ले गए, तुम्हें तो मुझे लेकर जाना था कहीं और। बारिश का जल गिरता है, बारिश का जल गिरता है तो वो नाली में जाता है, नाले में जाता है, नदी में जाता है, फिर बहता बहता वो बारिश का जल एक दिन समुद्र तक पहुंच जाता है। बोलो, जाता है कि नहीं जाता? जम के बोलो। बारिश का जल गिरता है, नाली के माध्यम से, खड्डों के माध्यम से बहता बहता नाले में जाता है, नाली में जाता है, नदी में जाता है, बड़ी नदियों में पहुंचता है, फिर धीरे धीरे वो समुद्र तक पहुंच जाता है। जैसे बारिश बरसती है और उसका पानी समुद्र तक पहुंचता है, उसी तरह जब शिव महापुराण की कथा कहीं बरसती है, शिव पुराण की कथा किसी गुरु के मुख से जब बरसती है, तो वो जितने भक्त के पास में जाती है, उन भक्त को वो शिव तक ले जाकर छोड़ देती है, शंकर तक पहुंचा देती है। और कहते हैं ना, द्वार किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा जरूर जाइए। सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का सहारा जरूर जाइए। कोई और मंजिल में मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा जरूर चाहिए। कोई मिले ना मिले, कोई मुझे अपनाए ना अपनाए, पर तू मुझे अपना। और तीर्थ जैसे नहीं, गए, फोटो खींचा, घूमे फिरे, चाट माट खाई, एंजॉय करा, चल गई। ऐसा नहीं। तुम तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर भी आए हो ना, माना तुम्हारी जेब में बहुत माल है, तुम एसी का रूम ले सकते हो, तुम
होटलों में खाना खा सकते हो, बाबा ने तुम्हारे पर्स में खूब माल दिया, मना नहीं।